नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल लाखड़। किसान मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं यहां पर कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो कि जिससे कुछ किसान मित्र एग्री करेंगे और कुछ किसान मित्र एग्री नहीं करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखा जाए किसान मित्रों, तो अभी हम देख रहे हैं कोई भी फसल हो, चाहे लहसुन की बात करें, गेहूं वगैरह कोई भी फसल हो, आपने देखा होगा मेथी, हमारे चने वगैरह सारी फसलों में एक समस्या आ रही है। आज जो फसल है, अगर हम 2 दिन बाद उसको देखते हैं तो कोई भरोसा नहीं है 2 दिन बाद जो आज जैसी फसल है वैसी 2 दिन बाद भी रहेगी। लहसुन के अंदर आपने देखा नई नई प्रकार की अलग अलग बीमारियां जो वो आ रही है। आपने देखा आज लहसुन जैसी है वैसी कल नहीं रहती है, और कल जैसी है वैसी परसों नहीं रहती है। अचानक से नई नई फंगस जनित बीमारियां आ रही हैं, नए नए प्रकार के कीड़े आ रहे हैं, जड़ के अंदर अलग अलग प्रकार की फफूंद आ रही, अलग अलग प्रकार के कीड़े पड़ रहे हैं। और जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। अगर यहाँ से देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी लहसुन जिस दिशा में जा रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो लहसुन का जो भविष्य है वो हद से खेतों के अंदर 5 साल का बचा हुआ है। 5 साल तक हम लहसुन की खेती कर पाएंगे, उसके बाद में खर्चा ही इतना हो जाएगा कि आउटकम जीरो हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, लहसुन का जो खेती करना है दिन रोज बहुत 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 महंगा होता जा रहा है। रोज़ नई नई बीमारियां आ रही है, रोज़ हम नए नए प्रकार के फंगिसाइड उपयोग करने के बाद में भी हमारा कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। दोस्तों तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, जैसे कि आज मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया था, नई नई बीमारियों में, फफूंद जनित बीमारियों में कभी डाउनी मिल्ड्यू आता है, कभी देखा जाए तो उसके अंदर पर्पल ब्लॉच आती है, बोट्राइटिस ब्लाइट आती है, और बहुत सारी नई नई प्रकार की जो चीज़ें हैं, फंगस जनित चीज़ें आ रही हैं, जड़ के अंदर अलग फफूंद लग रहा है। और दोस्तों देखा जाए तो कहीं पर स्टेम पीलियम ब्लाइट आ रहा है, बैक्टीरियल ब्लाइट आ रहा है, और अल्टरनेरिया वगैरह की चीज़ें आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं फफूंद जनित आ रही है। दोस्तों कीड़ों की हम बात करें तो थ्रिप्स का अटैक आपने देखा, थ्रिप्स का अटैक बहुत तेज़ हो रहा है। जड़ के अंदर जिसे हम वायर वर्म कहते हैं, कहीं पर फंगस जीनेट कहा जाता है, वो सफ़ेद कलर का कीड़ा, कितने भी प्रकार के टेक्निकल डाल दो नहीं मर रहा है। इसके अलावा बल्ब मैगट की अलग समस्याएं हैं। और दोस्तों बहुत नई नई प्रकार की जो चीज़ें हैं दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं, और हम इतना प्रकार के फंगिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, और उत्पादन आप देख रहे हैं दिन रोज जो है वो डाउन हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण समझते हैं। तो अभी कुछ रिसेंट समय में जो रिसर्च हुए हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसका परसेंटेज बहुत डाउन हो गया है। वो 0.0 से भी नीचे चला गया है। 0.0 से मतलब 0.2 के आसपास हो गया है। दोस्तों बहुत रेयर हो गया है। मतलब अब ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ज़मीन के अंदर कार्बन जो है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो रहा है। हम कितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें डालें नहीं कवर हो पाता। चाहे हम कोई भी नई नई प्रकार के जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं, पर ऑर्गेनिक कार्बन की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। अगर किसान मित्रों हमारे ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं रहता है तो हम कितने भी प्रकार के फर्टिलाइज़र डालें, माइक्रोन्यूट्रेंट डालें, न्यूट्रिशन डालें, या फिर जो भी चीज़ें डाल रहे हैं हम उसको पौधे को ग्रो करने के लिए, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, पौधे को मिल ही नहीं पाता। तो पूरा जो है ये कह सकते हैं कि एक मैनेजर है ऑर्गेनिक कार्बन, वो दिन रोज खत्म होते जा रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ हमारे पास समय है, हमें को थोड़ा सा जैविक की ओर बढ़ना होगा। ये साल तो हमारा बीत गया, अगले साल के लिए हमें अभी से तैयारियां शुरू करनी है। तो दोस्तों गोबर की खाद से हम किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कार्बन अपनी ज़मीन के अंदर बढ़ा सकते हैं, तो हमें अगर ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ता है हमारी ज़मीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमें न्यूट्रिशन कम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर से किसान मित्रों मैं यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से मैं सारी चीज़ें आपको जैविक बताऊंगा। केमिकल तो बताऊंगा ही सही, आप चाहें तो आप केमिकल यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप जैविक तरीका भी अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला है। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है। अब देसी जो हमारा गोबर निकलता है गाय भैंस का, हमारे घर के अंदर जो भी पशु हैं, उनसे हम किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। मैंने भी अपने यहाँ पर यूनिट लगाई है। 2 वर्मी बेड मैंने अपने यहाँ पर पिछले वर्ष लगाए थे, 2 और लगाने वाला हूँ, लगभग 4 हो जाएंगे। तो वो वीडियो भी मैं आपको अटैच करूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप अपने घर पर बिल्कुल 0 बजट के अंदर अपने घर पर जो गोबर निकल रहा है उसको आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत फास्ट तरीका है, आसान तरीका है। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, मेहनत लगेगी। आजकल हर कोई व्यक्ति जो है मेहनत करना नहीं चाहता, पर जैविक ऐसी चीज़ है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप जैविक करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही आपको वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत अपने घर पर करनी पड़ेगी। कोई भी मटेरियल हमारे घर से जो निकल रहा है, गोबर वगैरह जो भी बगदा कूटा निकल रहा है, उसको आप एक ठंडा करके केचुओं को डालो, वो खाएंगे। उसके बाद उसका एक महीन
बहुत अच्छा पोषक तत्व जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं वो आउटपुट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखते हैं आखिरकार किस प्रकार से हम अपने घर पर बिल्कुल कम से कम कॉस्ट में अपने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर वर्मी बेड लगे हुए हैं और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट जो है वो बन रहा है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार किस प्रकार से वर्मी बेड की शुरुआत हम करें, किस प्रकार से हम जो वर्मी कंपोस्ट है बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है, आप सभी पुष्कर जी को जानते हैं, आप हैं पुष्कर धाकड़ और आप हैं प्रभुलाल जी धाकड़ ग्राम रियावन से। आप दोनों जैविक कृषक हैं और बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और जैव उत्पाद बनाकर अपने अंदर खेत के अंदर डाल रहे हैं और बहुत अच्छी खेती आप जैविक के रूप में कर रहे हैं। तो पुष्कर जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर आप क्या कहेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। अगर कोई किसान मतलब जैविक करना चाहता है तो पहली स्टेप वर्मी कंपोस्ट है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट है। तो हमने पिछली बार भी वीडियो बनाया था, तो सबसे पहले पुष्कर जी आप बताएं कि वर्मी कंपोस्ट की जो शुरुआत है किसान मित्रों को कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगती है और क्या कॉस्ट बैठेगी। उसमें गोबर लगता है गाय का, किसी भी घर का वेस्टेज मटेरियल भी ले सकते हैं। वर्मी बेड लगता है, केचुए लगते हैं और हमने 14 गुल्ले लगते हैं बांस के। तो दोस्तों, मैं जैसे कि पुष्कर जी बता रहे हैं, मैं आपको कंप्लीट वीडियो हमने मेरे यहाँ पर जो सेटअप तैयार किया है उसका पूरा जो सेटअप है मैं आपको वीडियो में आगे दिखेगा, आप वो देख सकते हैं किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो पुष्कर जी, सबसे पहले वर्मी बेड लगता है। अगर कोई किसान मतलब वर्मी बेड नहीं भी लेना जाए तो चलेगा, नॉर्मली इन जनरल हम नीचे एक प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नॉर्मल सी बात है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर अपना जो गोबर है, जो अपना घर का मटेरियल है, गोबर है, गाय का हो, भैंस का हो या फिर कुछ भी मटेरियल हो, उसको आप अपने यहाँ पर डालिए और उसको ठंडा करें। ठंडा कितने समय के लिए करना पड़ेगा? ठंडा 10 से 15 दिन में अंदर ठंडा हो जाएगा। पानी देना पड़ेगा आपको रोज 5 दिन लगातार आपको पानी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपके सामने देख सकते हैं, ये नया बेड यहाँ पर भरा गया है। तो पुष्कर जी, ये कितने दिन में भरा हुआ है और कितना क्विंटल गोबर जो है इस बेड के अंदर आया हुआ है? ये 15 दिन में हमने डायरेक्टली गोबर भर दिया है, ताज़ा गोबर इसमें भर दिया है। अच्छा। 5 दिन लगातार इसको पानी देंगे तो उससे क्या है, मीथेन गैस बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, ये आपके जो पशु हैं उनका गोबर, ताज़ा गोबर जो रोज़ निकलता है वो आपने रोड़ी या उकेड़े के अंदर डालने से पहले इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर लगातार आप 5-6 दिन से पानी देंगे। तो उसके अंदर आपने जैसे ही सुना है किसान मित्रों की गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है जो बहुत गर्म होती है और ये जो गोबर भी है आपने देखा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो 5-6 दिन से लगातार इसको यहाँ पर पानी देने वाले हैं आप। उसके बाद पुष्कर जी, ये जो गोबर है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे। अच्छा, इसको पूरा मिलाएंगे आप? मिलाएंगे, एक बार और पानी देंगे। उसके बाद 2 दिन बाद केंचुए 2 किलो या 3 किलो केंचुए इसमें डाल देंगे। तो कौन सी वैरायटी के केचुए आप यहाँ पर डालेंगे? असीनिया फटीडा करके आते हैं, गोबर के लिए स्पेशल वही रहते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना, असीनिया फटीडा वैरायटी के जो केचुए हैं जो वर्मी कंपोस्ट के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। जैसे कि हमारे इधर डॉक्टर में भी होता है ना कि कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई न्यूरोसर्जन है, कोई पेट का है ना। तो इस प्रकार से इधर भी असीनिया फटीडा जो है वो गोबर स्पेशलिस्ट है, वो वर्मी कंपोस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो वो बेटर तरीके से खाते हैं। अच्छा पुष्कर जी, एक चीज़ और बताएं, जो असीनिया फटीडा वैरायटी के जो केचुए हैं, ये जो पूरा जो बेड लगा हुआ है ये कितने बाई कितने का है? ये 12-4-2 में है। 12 इसकी लंबाई है और 4 चौड़ाई और 2 ऊंचाई है। तो ये किसान मित्रों 12-4-2 का है। तो एक कोई किसान मित्र अगर शुरुआत करना चाहे तो ये बेड जो है ये मिनिमम से मिनिमम कितनी कॉस्ट में आता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कॉस्ट इसकी लग सकती है? कम से कम 1200 से लगाकर ऊंचे में चला तो 2200-2500 तक आता है। क्वालिटी के हिसाब से अपने को प्राइस में मिलता है। अच्छा, तो किसान मित्रों जैसा कि आपने सुना 1200 से 2500, ये पूरा जो है इसकी जो क्वालिटी है, जो प्लास्टिक आप देख पा रहे हैं, इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये पीपीएम के अंदर मापा जाता है, जितने पीपीएम का होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा। और इसकी एक मिनिमम लाइफ कितने होती है? 3 साल, 4 साल, 5 साल? मेरे यहाँ तो 5 साल लगभग हो गए इनको छाँव में लगे हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, एक जो बेड है वो कम से कम 5 साल चलेगा और आप इसको छाया में लगाइए। अगर कोई किसान मित्र इसको वहाँ बाहर रखता है तो लाइफ कम हो जाएगी। लाइफ कम हो जाएगी। नेट लगा के छांव कर सकते हो। तो किसान मित्रों, आप ऊपर ग्रीन नेट जो आती है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ग्रीन नेट डालिए। ग्रीन नेट डालने के बाद में आप उसके ऊपर छाए कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमने गोबर ठंडा कर दिया और केचुए छोड़ दिया। उसके बाद में किसान मित्रों को क्या ध्यान रखना पड़ता है?
उसके नमी का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। नमी का ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर तरीके से 40 से 50% नमी होना ही चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, प्रॉपर तरीके से 40 से 50% नमी जो है आपके गोबर का जो बेड है उसके अंदर होना ही चाहिए। मतलब आपको कितने दिन में पानी देने की जरूरत पड़ती है? ये गर्मी में रोज देना पड़ेगा। गर्मी में रोज देना पड़ेगा, सर्दियों में 4-5 दिन, और बरसात में कम ही देना पड़ेगा क्योंकि बरसात में ऊपर से पानी गिर जाता है। 15 दिन 1 महीने में पानी दे सकते हैं। अच्छा, और ये जो अपन वेस्टेज अपना ने 12-4-2 का जो अपना ने गोबर का जो ये पूरा बेड है ये भरा है ना, इसके अंदर मिनिमम कितना गोबर अभी डल गया होगा? इसमें एक पूरे बेड में आ जाता है एक ट्राली, मतलब जो सिंगल डालेगी आती है ना, उसकी एक ट्राली पूरी इसमें आ जाती है। तो दोस्तों 10-6 की ट्राली होती है ना, 10-6 की, तो 10-6 वाली जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल सिंगल डाले वाली जो ट्राली चलती है, उतना उसके अंदर जितना मटेरियल आता है वो सारा मटेरियल इस वाले के अंदर चला जाता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ से अगर कोई किसान मतलब 2 किलो केचुए इसके अंदर डालेगा तो कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा? ये शुरू वाली जो लेयर है वो अपने 15 से 1 महीने के अंदर आ जाएगी। शुरू वाली लेयर मेंटेनेंस रखा है आपने तो 20 दिन में आपकी लेयर शुरू वाली उतर जाएगी। अच्छा, तो इसमें लेयर वाइज उतारना पड़ता है? हाँ, लेयर वाइज उतारना पड़ता है। तो किसान मित्रों जैसा कि आप सुन रहे हैं, मतलब जो ठंडा गोबर होता है उसको ऊपर से आप केचुए छोड़ते हैं तो ऊपर से खाते हुए जो केचुए हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो केचुए ने खा लिया। आप यहाँ पर देखिए, अब जैसे जैसे केचुए जो है अब नीचे की उतर रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये अभी खाना बाकी है। ऊपर की लेयर आप देख सकते हैं बिल्कुल महीन सी आप केचुए ने खा ली, और जैसे जैसे ऊपर की लेयर खत्म होती जाएगी वो नीचे की ओर जाते जाएंगे। आपको ऊपर से जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट करना रहेगा। पुष्कर जी, 2 किलो केचुए जो है, अच्छा आप मुझे बताइए आउटपुट कितना आ रहा है? ये पूरा बेड कितने क्विंटल खाद हमें देता है रिटर्न में? ये 8 से 10 कुंटल आपको रिटर्न दे देगा। तो दोस्तों 8 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और नीचे, हाँ, प्योर वर्मी कंपोस्ट आपको छनाई के बाद में। हाँ, छनाई के बाद में। और इसके अंदर जो 2 किलो केचुए हमने डाले थे उनका आउटपुट कितना हो जाएगा? वो मल्टीप्लीकेशन में कितने निकलेंगे? 15 किलो आराम से हो जाएगा। तो 15 किलो केचुए और 8 से 10 क्विंटल जो है हमारा जो वर्मी कंपोस्ट निकलेगा। इसके अलावा अगर कोई किसान मित्र वर्मी वॉश जो है, एक इसका आउटपुट और है, एक प्रोडक्ट और है, वर्मी वॉश है। तो वर्मी वॉश को अगर 2 बार फिल्टर, डबल फिल्टर जो वर्मी वॉश निकलता है वो कितना किसान मित्र अपटेक कर लेगा? 2 से 300 लीटर। 300 लीटर के आसपास वर्मी हाँ, एक ड्रम मान लीजिए आप। तो किसान मित्रों आप एक ड्रम जो है वर्मी वॉश जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए वर्मी वॉश का जो किसान मित्र फसलों में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? टॉनिक के रूप में, जैसे आपने बाजार से लाते हैं ये बेस्ट टॉनिक है। गोबर का अर्क है, केंचुओं का अर्क, वो वॉश है। अच्छा, तो 200 लीटर के आसपास आपको जो वर्मी वॉश देखने को मिल जाएगा। तो आप उसको पानी के साथ में चला सकते हैं, ड्रिप में डाल सकते हैं, फव्वारों के साथ में भी कर सकते हैं आराम से। और अगर कोई किसान मित्र चाहे तो उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। हाँ। तो किसान मित्रों बहुत सारे आउटपुट है। तो सबसे पहली शुरुआत हमें वर्मी कंपोस्ट की करनी पड़ेगी जैविक के लिए। तो दोस्तों मैंने भी अपने यहाँ पर एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी असिस्टेंट, कोई भी सहायता चाहिए, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी चाहिए, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर पुष्कर जी से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। केचुए चाहिए तो केचुए उपलब्ध हैं। आपको वर्मी बेड चाहिए तो आप वर्मी बेड भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए तब भी आप पुष्कर जी से फ़ोन लगाकर आप पूरी जो जानकारी है आप ले सकते हैं। साथ में प्रभुलाल जी हैं, आप दोनों का जो नंबर है मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, आप दोनों से संपर्क कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा किसान मित्रों समय का ध्यान रखिएगा। तो ये अभी तक वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत किसान मित्रों हमें करना है। नेक्स्ट ईयर से मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिनमें आपको वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता रहेगी। तो आप एटलीस्ट आपको मार्केट से वो चीज़ें ना खरीदना पड़े। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लहसुन जो है, जिस हिसाब से लहसुन के अंदर खर्चा आ रहा है और रोग आ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हमें कुछ न कुछ जैविक चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। तो किसान मित्रों देखते हैं मेरा सेटअप कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसान मित्रों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट है वो आप अपने खेत पर जरूर सेटअप करें। तो उसी को देखते हुए सबसे पहले मुझे अपने यहाँ पर एक वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट है वो सेटअप करनी थी। मैंने अपने यहाँ पर 2 वर्मी बेड लगाए हैं जिसका सेटअप आप पूरे वीडियो के अंदर देख पाएंगे। अगर आप भी अपने खेत पर वर्मी कंपोस्ट का सेटअप रेडी करना चाहते हैं तो आप वीडियो में पूरी जानकारी है देख सकते हैं। किसान मित्रों जैसे कि हमारा बेड पूरा लग चुका है और अब हम एक पाइप काट रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं
हमेशा आपको जो वर्मी बेड सेटअप करना है, ये छेद जो है हमेशा ढलान की ओर होना चाहिए, क्योंकि इस छेद से जो हमारे खाद के अंदर से जो वर्मी वॉश जो लिक्विड निकलेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो आप हम देख सकते हैं हम एक पाइप काट रहे हैं और पाइप वो इस छेद के नीचे लगाएंगे और उसके माध्यम से जितना भी लिक्विड तरल पदार्थ वर्मी वॉश जो रहेगा वो हम एक बकेट में, एक बाल्टी में, एक डब्बे में कलेक्ट करेंगे। तो किसान मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो पहला बेड है वो लग चुका है। हमने एक बेड को सेटअप करने के लिए 14 डंडे मतलब बांस के डंडे लगाए हैं और उसको पूरा सेटअप कर दिया है। अब इसके अंदर हम गोबर जो है वो भर रहे हैं और साथ में हम नीम की पत्तियां भी आप देख सकते हैं, नीम की पत्तियां गोबर के साथ में डाल रहे हैं। आपको पता ही है नीम कितना बहुत ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर होता है और अगर इसको केंचुए खाएंगे और जो खाद बनेगी वो कितनी औषधि और गुणकारी रहेगी। तो इस हिसाब से हम जो है नीम के पत्ते भी यहाँ पर डाल रहे हैं। और अब हमारा आप देख सकते हैं दूसरा जो सेटअप है उसके लिए हमने निशान करने शुरू कर दिए हैं। निशान करेंगे और दूसरा वाला सेटअप भी इसी प्रकार से रेडी करेंगे। किसान मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो दोनों वर्मी बेड है वो लगभग अब लग चुके हैं और उसके अंदर हमने जो गोबर की जो पहली लेयर है वो भी भरना शुरू कर दिया है। किसान मित्रों, कुछ समय हम इस गोबर को रखेंगे, उसके ऊपर पानी छीटेंगे और उसके बाद इसमें जब भी केंचुए छोड़ेंगे आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। किसान मित्रों, वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं हमने जो पूरा वर्मी बेड लगाने में मेरी पूरी जो हेल्प करी है वो पुष्कर जी धाकड़ और दीपक जी धाकड़ ने करी है। अगर आपको वर्मी बेड, केचुआ खाद और केचुए अगर आपको चाहिए और कोई भी आपको जैविक चीज़ चाहिए तो आप पुष्कर जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको वो सलाह के साथ में चीज़ें भी ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। किसान मित्रों, आगे के वीडियो के लिए बने रहिएगा।